इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। रमा मेहता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को विद्या भवन के ऑडिटोरियम में रमा मेहता की स्मृति दिवस पर भावपूर्ण व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विचार प्रख्याता लेखिका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री थी। व्याख्यान माला में गीतांजलि श्री ने कहा कि रमा मेहता मेमोरियल ट्रस्ट जिन मूल्यों के लिए काम करता है वह मूल्य विषम परिस्थितियों में जूझ रही महिलाओं के हित के लिए कार्य करना है। रमा जी ऊपर से जितनी सौम्य और शांत थी, उनके भीतर उतनी ही आग थी। उनके जीवन का उद्देश्य हालातों से जूझ रही महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना था, जिनके लिए लेखन के माध्यम से रमा जी ने उन कहानियों को आकार दिया और महिलाओं को रास्ता दिखाया। कार्यक्रम में रमा मेहता राइटिंग ग्रेड 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर रमा मेहता के जीवन से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि गीतांजलि श्री ने किया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हिंदी जिनकी मातृभाषा है उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ कि मातृभाषा और भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है, उनमें पूरी संस्कृति होती है और हमारी एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हर भाषा की एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, इसलिए भाषाओं को भरसक बचा के रखना चाहिए। और हम तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि अपनी ही भाषा जो हमारे को विरासत में मिली हुई है, इतनी अच्छी इतनी समृद्ध संस्कृति, हम उसको गंवाए दे रहे हैं। इसलिए हमको उसको बचा के रखना है। और सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, सारी भारतीय भाषाओं की बात है। और अंग्रेज़ी के प्रति कोई बैर नहीं है, ये भी मैं कहना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि एक अच्छी भाषा, नई भाषा को सीखने और अपनाने के लिए हमको अपनी भाषा को गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो आप मुझसे बेहतर तो आप जानते हो। अगर आप लोग पढ़ते हैं साहित्य तो आपको पता होगा कि किन साहित्यकारों को पढ़ के आपके अंदर स्फूर्ति आई। आपने प्रेमचंद को पढ़ा, आपने श्रीलाल शुक्ल को पढ़ा, आपके राजस्थान के विजयदान देथा इतने ज़बरदस्त लेखक थे, इतनी बढ़िया उन्होंने जो यहाँ की कहानियाँ थी उनको एक नए रूप में ढाल के पेश किया। तो कैसे सब लोग प्रेरित हो गए, हमारे रोज़मर्रा की भाषा में वो बातें आ गई, हमारी भाषा और उससे संपन्न हुई, हमारी अभिव्यक्ति उसने इसी तरह से तराशी गई। और बहुत कुछ हम हर समय सोचने को, सीखने को इसमें से पाते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है कि साहित्य आपको आनंद भी देती है, मज़ा भी देती है, उसमें आप खुश होते हैं साहित्य के साथ रूबरू होकर। और वो आपको जाने अनजाने कुछ सोचने को, समझने को, महसूस करने को भी उकसाती है। को लेकर आपको क्या कहना चाहेंगे हिंदी के बारे में? आपने लगता है अंदर सुना नहीं मैंने जो बात की, लगता है बाद में आए जी, है ना। वो अगर आप भीतर की रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और मैं यही कह रही हूँ कि कोई हमारा एक ख़ास तरह का इतिहास रहा है, औपनिवेशिक इतिहास रहा है, जिसमें अंग्रेज़ी की एक ख़ास जगह बन गई। चलिए वो समझ में आता है, इतिहास था, अब इतिहास को नहीं आप मिटा सकते हैं, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए। अंग्रेज़ी आज ज़रूर एक सभ्यता की भाषा है। दुनिया भर में अंग्रेज़ी का जो क्षेत्र है वहाँ बहुत प्रभुत्व की भाषा है। लोगों को नौकरियाँ वहाँ मिलती हैं, शिक्षा वहाँ मिलती है, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, आज के बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ी की तरफ सबका रुझान है, वो बात अपने में समझ में आती है। मैं फिर से वही बात दोहराऊँगी, उसके लिए जो धन हमारे पास है उसको हमें फेंक देने की ज़रूरत नहीं है, उसका तिरस्कार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने धन को भी संभालिए और उससे अच्छा कुछ करिए और नई भाषा भी सीखिए। एक मेरा एक और सवाल है कि हिंदी प्रेमियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? हिंदी प्रेमी समझें कि हिंदी कितनी ज़बरदस्त भाषा है और हिंदी के भीतर वो जाएंगे तो कितना मज़ा आता। आप जब दो लोग बात करते हैं तो जो एक रंगीन तरह से बात करता है, किससे कहानियाँ उसमें डाल के बात करता है, मुहावरे उपमा डाल के बात करता है, तो आपको मज़ा आता है कि नहीं? तो बस हम ये समझें कि हिंदी से कितनी सशक्त अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, उसको हम तराशें और उसका लुत्फ़ उठाएं और उसमें जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसका हम मज़ा लें, उसको अपने रोज़मर्रा के आदान प्रदान का ज़रिया बनाएं। और किसी भाषा से दुश्मनी नहीं है, वैर नहीं है। भाषाएं अच्छी होती हैं, भाषा का आदर करिए, लेकिन अपनी भाषा का भी आदर करिए।
देखिए यही है कि अब मैं साहित्यकार हूँ तो मैं यही कहूँगी कि साहित्य कहता है इतनी जल्दी में मत रहो। जल्दी में बहुत कुछ छूट जाता है, आपको पता नहीं चलता है। और हर चीज़ समोसा नहीं है कि बस लिया मुंह में डाला और गप कर गए और मज़ा ले लिया और अब कोई मतलब नहीं है। चीज़ों का थोड़ा रस लेना भी सीखो, थोड़ा रुको, ठहरो, देखो, सोचो, स्वाद लो, इन सब चीज़ों का आनंद लेना। एक थोड़ी विलंबित गति भी, उसकी भी जगह अपने जीवन में समझो। मुझे उदयपुर हमेशा ही बहुत भाता रहा है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि यहाँ और आने का मौका मिले। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसका मौका मिला। अभी बहुत कुछ है यहाँ देखने को, लेकिन दिल्ली से आ रही हूँ, यहाँ की हरियाली देख के दिल खुश हो गया, साफ़ हवा से दिल खुश हो गया और बिल्कुल इतना अच्छा लगा कि आप कमरे की खिड़कियाँ खोल कर आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इतनी भागदौड़ वाली इस समय ये यात्रा है कि बस इसका अफसोस है कि मैं आराम से का सुख नहीं है। धन्यवाद।